Dear students, myself Dr. Ajay Sharma, Associate Professor Botany, Government Bangalore College जीडवाना। हमने बीएससी पार्ट फर्स्ट का आपका सेकंड पेपर स्टार्ट किया था। पिछले वीडियो में आपने बिल्कुल जनरल इन्फॉर्मेशन इस ग्रुप के बारे में पढ़ी थी, या जनरल जो हमको बॉटनी बिल्कुल स्टार्ट होती है उस बॉटनी को थोड़ा सा जनरलाइज हमने रिवाइज किया था। यूकैरियोटिक प्रोकैरियोटिक सेल्स को जाना था। इसमें अब हम आगे स्टार्ट कर रहे हैं। ये हमारा पार्ट 2 है इसका जनरल इंफॉर्मेशन का। सबसे पहले हम पढ़ेंगे व्हाट इज थैलोफाइटा। थैलोस मीन्स अ यंग शूट, बहुत ही युवा तना या ऐसा कह सकते हैं, और फाइटोन अ प्लांट, एक पौधा, यानी कि ऐसा डिवीजन है प्लांट किंगडम का विद सिंपलेस्ट एंड लेस डेवलप प्लांट। बहुत ही सिंपल, साधारण और बहुत कम विकसित पौधों का जो ग्रुप है वो थैलोफाइटा कहलाता है। इसके सैलिएंट फीचर्स ऑफ थैलोफाइटा, क्या क्या कुछ खास लक्षण हैं वो हमको पता होने चाहिए। सिंपलेस्ट प्लांट्स, यानी कि बिल्कुल साधारण पौधे हैं, बहुत ही सरल प्रकार के पौधे जो हैं वो इस थैलोफाइटा में रखे गए हैं। प्लांट बॉडी थैलॉइड, नॉट डिवाइडेड इनटू रूट, स्टेम एंड लीव्स। प्लांट बॉडी दो प्रकार की हमने पौधों में विभाजित कर ली। एक थी जो थैलस लाइक है और दूसरी थी जो रूट, स्टेम और लीफ में विभाजित होती है। तो थैलोफाइटा नाम ही इसीलिए पड़ा है क्योंकि जो प्लांट बॉडी है वो थैलस लाइक है। थैलस मीन्स ग्रुप ऑफ सेल्स है, केवल कोशिकाओं का समूह है। अलग से जड़, तना, पत्ती जैसे आप आम पौधों को जानते हैं वैसी नहीं होती है। नो वास्कुलर बंडल्स, तीसरा जो खास लक्षण है, नो वास्कुलर बंडल्स, यानी कि संवहन बंडल नहीं पाए जाते हैं, कोई संवहन ऊतक नहीं होता है। नॉर्मली कोशिका की सतह के द्वारा अवशोषण और उत्सर्जन सब उसी से होता है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय स्पोर्स प्रोड्यूस्ड इन यूनिसेलुलर स्पोरेंजियम। अगला लक्षण क्या है, जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, यानी कि अलैंगिक जनन है पौधों में, या आप इन जनरल भी आपने 3 प्रकार के जनन पढ़े हैं। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, कायिक जनन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, अलैंगिक जनन, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, लैंगिक जनन। 3 तरीके के जनन आप पौधों में पढ़ते हैं। तो यहाँ सबसे पहले हमने जिक्र किया अलैंगिक जनन का, यानी कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जिसमें युग्मकों का संलयन नहीं होता है, वो अलैंगिक जनन होता है। यानी कि बीजाणुओं से नया पौधे का निर्माण हो तो ऐसा जनन अलैंगिक जनन कहलाता है। तो जो अलैंगिक जनन थैलोफाइटा में हो रहा है वो यूनिसेलुलर स्पोरेंजियम, यानी कि बीजाणुओं के द्वारा होता है, बाय स्पोर्स। और ये जो स्पोर्स या बीजाणु बन रहे हैं वो किसमें, एक कोशिकीय बीजाणुधानी में बन रहे हैं। जिस कोशिका के अंदर सेल बने और स्पोर्स बने, बीजाणु बने, वो बीजाणुधानी कहलाती है। तो वो बीजाणुधानी भी कैसी है, एक कोशिकीय होती है। अगला लक्षण है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय गैमीट्स प्रोड्यूस्ड इन यूनिसेलुलर गैमीटेंजियम। जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, लैंगिक जनन, उसमें आप जानते हो 2 युग्मकों का संलयन होता है। 2 युग्मकों का संलयन होता है। तो जो युग्मक बन रहे हैं संलयन के लिए वो भी एक कोशिकीय गैमीटेंजियम यानी कि युग्मकधानी में बनते हैं। 5वां लक्षण है नो एम्ब्रियो आफ्टर फर्टिलाइजेशन। आपने लैंगिक जनन में पढ़ा कि, जानते हो आप कि 2 युग्मकों का, मेल और फीमेल का संलयन होता है, फ्यूजन होता है, जिससे डिप्लॉयड या द्विगुणित संरचना बनती है, वो जाइगोट कहलाता है। और यहाँ हम देख रहे हैं कि जाइगोट निषेचन के बाद द्विगुणित संरचना तो बनी, लेकिन उससे भ्रूण का निर्माण नहीं होता है, एम्ब्रियो का निर्माण नहीं होता है। ये कुछ खास लक्षण हैं थैलोफाइटा के, जो कि 2 नंबर के क्वेश्चन के रूप में आपसे अक्सर पूछे जाते हैं पहली यूनिट में। व्हाट आर एल्गी। अब हम टिपिकल अपने टॉपिक के ऊपर, शैवालों के ऊपर आते हैं। व्हाट इज एल्गी। फादर ऑफ मॉडर्न एल्गोलॉजी इन इंडिया, MPO अयंगार। 1 नंबर का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिसमें पूछा जाता है कि भारत में
एल्गोलॉजी या फाइकोलॉजी के जनक कौन है? दैट इज MPO अयंगार, ये नाम आप याद रखिएगा। एल्गी इज ए ग्रुप ऑफ क्लोरोफिल कंटेनिंग थैलोइड प्लांट्स। शैवाल क्या होते हैं? एल्गी क्या होती है? ऐसे पौधों का समूह है जिनमें क्लोरोफिल पाया जाता है। ऐसे पौधों का समूह है जिनमें क्लोरोफिल पाया जाता है। which bear unicellular or multicellular sex organs, and the sex organs are not protected in the sterile jacket cells. एल्गी क्लोरोफिल कंटेनिंग ऐसे थैलॉइड यानी कि थैलस जैसी बॉडी वाले पौधों का समूह है जिसके जो जननांग हैं वो एक कोशिकीय या बहुकोशिकीय दोनों प्रकार के हो सकते हैं, लेकिन ये जो सेक्स ऑर्गन्स हैं, ये जो जननांग है, किसी भी बंध आवरण स्टेराइल जैकेट सेल यानी कि बंध आवरण के द्वारा संरक्षित प्रोटेक्टेड संरक्षित नहीं होते हैं। यानी कि इनके चारों ओर जो कोशिका भित्ति, जिस कोशिका में ये बन रहे हैं ऑर्गन, उसके अलावा कोई अन्य विशेष आवरण इनके चारों ओर नहीं पाया जाता है। ठीक है, जैसे आप और प्लांट्स में देखोगे, मैं आपको दिखाता हूं, दो तरीके के जननांग आप पढ़ोगे। एंथ्रीडियम इस तरीके की संरचना है और आर्चिगोनियम इस तरीके की संरचना है, लेकिन इनके चारों ओर आप देखोगे कवरिंग पाई जाती है स्टेराइल सेल्स की, जो इसी एक सेल से उत्पन्न होते हैं। ठीक है, जिससे सेक्स का डेवलपमेंट होगा, सेक्स ऑर्गन्स का, जननांग का। ये एंथ्रीडियम है पहला वाला, दिस वन, और ये आर्चिगोनियम है। तो इनके चारों ओर कवरिंग पाई जाती है। ये आपको अगले ग्रुप से या इसके एल्गी के हायर ग्रुप, एडवांस ग्रुप्स में आपको ये दिखने लगेगा, लेकिन इनकी उत्पत्ति अलग अलग होती है। एन अनडिफरेंशिएटेड प्लांट बॉडी इज नोन एज थैलस, यानी कि अविभेदित है, कोशिकाओं का समूह है बहुत सारी, लेकिन अविभेदित है, जिसको हमने थैलस कहा। ऐसे प्लांट बॉडी वाले पौधों का समूह हमने एल्गी में रखा है, शैवालों में रखा है। इन थैलॉइड प्लांट्स देयर इज नो डिफरेंशिएशन ऑफ प्लांट बॉडी इनटू ट्रू रूट, स्टेम एंड लीव्स। यानी कि जब थैलस हो गया तो स्पष्ट है कि जो पौधे का शरीर है वो जड़, तना और पत्तियों में विभेदित नहीं होता है। द स्टडी ऑफ एल्गी इज नोन एज फाइकोलॉजी। आपको मैंने शुरू में भी ब्रांचेस में बताया था कि जो एल्गी या शैवालों का अध्ययन है वो फाइकोलॉजी कहलाता है। स्टडी ऑफ एल्गी इज कॉल्ड फाइकोलॉजी, एंड हु स्टडी एल्गी इज कॉल्ड फाइकोलॉजिस्ट। जो शैवालों का अध्ययन करते हैं वो फाइकोलॉजिस्ट कहलाते हैं। ठीक है, ये बहुत जनरल बात थी एल्गी के बारे में, लक्षण आगे पढ़ेंगे। अब एक खास क्वेश्चन, खास बात जो एग्जामिनर प्रैक्टिकल में पूछ लेता है, या एक नंबर के क्वेश्चन में कभी कभी आ जाता है, वैसे बहुत जनरल बात है कि द एल्गी डिफर फ्रॉम फंजाई। कवक और शैवालों में क्या खास अंतर होता है? कवक और शैवालों में क्या खास अंतर होता है? पहली बात, प्रेजेंस ऑफ फोटोसिंथेटिक पिगमेंट दैट इज क्लोरोफिल। शैवाल में क्लोरोफिल पाया जाता है, जबकि कवकों में क्लोरोफिल का अभाव होता है। दूसरी बात, हम इसको दूसरे भी तरीके से कह सकते हैं, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, यानी कि पोषण का तरीका। एल्गी, ये शैवाल जिनमें क्लोरोफिल पाया जाता है, ये अपने भोजन का निर्माण स्वयं करते हैं, जबकि कवक अपने भोजन का निर्माण, क्योंकि उनमें क्लोरोफिल नहीं है, स्वयं नहीं कर पाते हैं। तो ये बहुत बड़ा अंतर है कवक और शैवालों में, कि जो शैवाल हैं वो क्लोरोफिल की उपस्थिति के कारण अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, इसलिए उनको स्वयंपोषी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ऑटोट्रॉफ या स्वयंपोषी कहा जाता है। जबकि जो कवक हैं उनमें क्लोरोफिल अनुपस्थित होती है, तो भोजन का निर्माण वो स्वयं नहीं कर पाते हैं, उनको हेटेरोट्रोफ या परपोषी कहा जाता है। हेटेरोट्रोफ या परपोषी कहा जाता है। जनरल कैरेक्टर्स ऑफ एल्गी, एल्गी के सामान्य लक्षण, ये
पूरे ग्रुप को जानने के लिए एक सामान्य लक्षण जो सब में लगभग कॉमन होते हैं वो इकट्ठे करके यहाँ जनरल कैरेक्टर्स, जिससे हमको पूरी सामान्य जानकारी हो जाती है किसी भी ग्रुप के या किसी भी प्लांट्स के बारे में। तो नंबर 1 जो प्लांट बॉडी है दैट इज थैलॉइड, यानी कि कोशिकाओं का समूह है, थैलस लाइक प्लांट बॉडी है। दूसरा लक्षण एल्गी आर ऑटोट्रॉफ, सिंथेसाइज फूड यूजिंग लाइट एंड एनर्जी, यानी कि स्वयंपोषी है। एल्गी या शैवाल क्या है, वो स्वयंपोषी हैं, अपने भोजन का निर्माण सूर्य की रोशनी में स्वयं करते हैं। तीसरा खास लक्षण मेजॉरिटी ऑफ एल्गी आर फाउंड इन एक्वेटिक हैबिटाट, ज़्यादातर जो शैवाल हैं वो एक्वेटिक यानी कि जलीय हैबिटाट में पाए जाते हैं, जलीय आवासों में पाए जाते हैं। जो प्राकृतिक आवास है वो उनका ज़्यादातर शैवालों का जलीय होता है, चाहे वो फ्रेश वाटर हो या मैरीन वाटर हो, ताज़ा जल हो या समुद्री जल हो। सम एल्गी आर टेरेस्ट्रियल ऑल्सो, इसके साथ साथ टेरेस्ट्रियल का मतलब है स्थलीय, तो कुछ शैवाल स्थल पर भी पाए जाते हैं, लेकिन जगह नम होगी जहाँ पानी की उपस्थिति होगी, ऐसी जगहों पर भी एल्गी पाई जाती है। चौथा लक्षण एल्गी आर प्रेजेंट इन ऑल पार्ट्स ऑफ वर्ल्ड इंक्लूडिंग आर्कटिक एंड एंटार्क्टिक रीजन्स, यूनिवर्सल अपीयरेंस। एल्गी संसार के प्रत्येक भाग में पाई जाती है, हर जगह पाई जाती है, चाहे वो आर्कटिक हो, मतलब बड़े बड़े पहाड़ हों ऊंचे ऊंचे, या एंटार्क्टिक रीजन हो, बर्फीला जो एंटार्क्टिका वाला हमारा रीजन है वहाँ भी, यानी कि यूनिवर्सल अकरेंस है। सब जगह शैवाल किसी न किसी प्रकार के पाए जाते हैं। आप गर्म पानी के झरनों में भी पाओगे, अभी हम इसको डिटेल में भी पढ़ेंगे, इनकी उपस्थिति को भी, ये पूरा हम विस्तृत रूप से भी इसको अध्ययन करेंगे। पांचवा जो हमारा लक्षण है शैवालों का दैट इज सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन में बी प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक, यानी कि जो आपने शुरू में सामान्य लक्षण पढ़े प्रोकैरियोटिक वाले और यूकैरियोटिक वाले, तो दोनों प्रकार के सेल ऑर्गेनाइजेशन यानी कि कोशिकाओं की संरचना दोनों प्रकार की पाई जाती है, या दोनों प्रकार के प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स दोनों प्रकार की शैवाल पाई जाती हैं संसार में। तो जो प्रोकैरियोटिक है जिसको आपने पढ़ा था एक कोशिकीय थे और जो जिनमें न्यूक्लियस का अभाव था वो ब्लू ग्रीन एल्गी कहलाती है, नीले हरे शैवाल कहलाते हैं। और बाकी की जो एल्गी है क्योंकि वो बहुकोशिकीय है दैट इज यूकैरियोटिक, उनमें स्पष्ट न्यूक्लियस या केंद्रक पाया जाता है, तो ऐसी एल्गी यूकैरियोटिक एल्गी कहलाती है। दोनों ही प्रकार की शैवाल पाए जाते हैं संसार में। अगला लक्षण देखें, सेल वॉल मेड अप ऑफ सेलुलोज, जो कोशिका भित्ति होती है वो सेलुलोज की बनी हुई होती है। अगला लक्षण 7वां नंबर, रिजर्व फूड मटेरियल सामान्यतः स्टार्च होता है। संचित भोज्य पदार्थ सामान्यतः स्टार्च होता है। 8वां लक्षण देखें, सेक्स ऑर्गन्स आर यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर, जो जननांग हैं वो एक कोशिकीय भी होते हैं और बहुकोशिकीय भी होते हैं। 9th, सेक्स ऑर्गन्स लेक जैकेट सेल्स अराउंड देम, नेकेड सेल्स और सेक्स ऑर्गन्स कहलाते हैं। जो जननांग है, मैं अभी आपको शुरू में अपन ने पढ़ा था कि उनके चारों ओर किसी भी प्रकार का आवरण, बंध्य आवरण, स्टेराइल जैकेट यानी कि बंध्य आवरण नहीं पाया जाता, जिसमें जनन की क्षमता नहीं होती। स्टेराइल का मतलब है या बंध का मतलब है जिसमें जनन की क्षमता नहीं है। तो ऐसे सेक्स ऑर्गन्स को नेकेड सेक्स ऑर्गन्स कहा जाता है, नग्न जननांग कहा जाता है। 10th नंबर देखें, इफ जैकेट सेल्स आर प्रेजेंट, यदि जैकेट सेल्स पाई जाती हैं तो दे हैव डिफरेंट ओरिजिन, तो उनकी उत्पत्ति अलग से होती है, या जो प्लांट की मुख्य बॉडी है उसी से होती है। सामान्यतः क्या होता है, जो स्टेराइल जैकेट हम ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइटा वगैरह में देखेंगे वो उसी एक कोशिका से डेवलप होती है जिससे जननांग डेवलप होता है, इसलिए वो सेम ओरिजिन कहलाता है।
लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं कि उनकी उत्पत्ति बाह्य किसी संरचना के कारण या बाह्य किसी सेल से होती है, ना कि उस सेल से जिससे जननांग बन रहे हैं, इसलिए इनका भिन्न उत्पत्ति बताई गई है। देयर इज, नेक्स्ट 11 नंबर देखें हम, देयर इज प्रोग्रेसिव कॉम्प्लेक्सिटी इन द रिप्रोडक्शन ऑफ डिफरेंट एल्गल ग्रुप्स। प्रगामी, प्रोग्रेसिव मीन्स प्रगामी, कॉम्प्लेक्सिटी जटिलता। अगर हम देखें तो जैसे जैसे हम हायर ग्रुप की तरफ एल्गी के जाएंगे तो जटिलता जननांगों की या जनन की जटिलता बढ़ती जाती है। प्रगामी मतलब प्रोग्रेसिव, बढ़ती जा रही है। तो जैसे जैसे हम हायर एल्गी की तरफ जाएंगे उसमें जो जनन की जटिलता है वो बढ़ती जाती है। ठीक है, नेक्स्ट 12 नंबर देखें, एम्ब्रियो इज नॉट फॉर्म्ड आफ्टर जाइगोट फॉर्मेशन। लैंगिक जनन के अंदर जब संलयन होता है, फ्यूजन होता है, दो गैमेट्स का फ्यूजन होता है, मेल और फीमेल गैमेट आपस में जुड़ते हैं, तो जो दोनों अगुणित थे, दोनों अगुणित के जुड़ने से जो डिप्लॉयड संरचना बनी वो युग्मनज या जाइगोट कहलाती है। वो कैसा है? डिप्लॉयड है, द्विगुणित है। तो वही आगे प्लांट बॉडी को बनाएगा, भ्रूण का निर्माण नहीं होता। जैसे आपने जनरल थैलोफाइटा के लक्षण में पढ़ा था कि यहाँ भी फर्टिलाइजेशन या निषेचन के बाद जाइगोट तो बनता है, द्विगुणित जाइगोट बनता है, लेकिन भ्रूण का निर्माण नहीं होता है। 13वां नंबर, शो डिस्टिंक्ट अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, यानी कि पीढ़ी एकांतरण पाया जाता है। पौधों की जो लाइफ साइकिल है, जीवन चक्र है, उसमें दो प्रकार के पौधे पाए जाते हैं, एक अगुणित और दूसरे द्विगुणित। तो इसी आधार पर इसको गैमेटोफाइट और स्पोरोफाइट दो पीढ़ियों में बांटा गया है। गैमेटोफाइट यानी कि बीजाणु युग्मोद्भिद और स्पोरोफाइट बीजाणुद्भिद। गैमेटोफाइट या युग्मोद्भिद जो है वो हैप्लॉइड होता है, हमेशा अगुणित होता है, जबकि स्पोरोफाइट या बीजाणुद्भिद जो है वो हमेशा डिप्लॉयड होता है। तो ये दो पीढ़ियां बिल्कुल अलग अलग एक दूसरे से पाई जाती हैं। इसको या इनका एक के बाद एक आना पीढ़ी एकांतरण कहलाता है। तो ये अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन पाया जाता है। ठीक है, थैंक्स। आप एक बार इतने को समझिए, पढ़िए, कोई आगे दिक्कत आएगी तो अपन फिर बात करेंगे। इसके बाद बाकी के लक्षण हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। अभी एक बारी में आपको इतना पढ़ लेना काफ़ी है कि आप बिल्कुल थोड़े से जर्नल, तेरे अभी कैरेक्टर्स इसके बहुत बाकी हैं, लेकिन ये जो अपन ने 13 कैरेक्टर्स पढ़े हैं ये बिल्कुल जनरल एल्गी के बारे में है, ये आपको ध्यान होना चाहिए। देखिए एक बार इनको शुरू से एक बार थोड़ा सा रिवाइज करते हैं। प्लांट बॉडी थैलॉइड थी। एल्गी स्वयंपोषी होती है, अपने भोजन का निर्माण स्वयं करती है। ज़्यादातर एल्गी जलीय होती हैं, लेकिन स्थलीय भी पाई जाती हैं। जलीय में ताजे जल और समुद्री जल दोनों में पाई जाती हैं। फिर एल्गी संसार के सब भागों में पाया जाता है, हर प्रकार की हैबिटाट में, प्राकृतिक आवास में पाया जाता है। सेल की जो संरचना होती है वो प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक दोनों प्रकार की होती है। सेल वॉल सेलुलोज की बनी होती है। संचित भोज्य पदार्थ स्टार्च होता है। जननांग एक कोशिकीय और बहुकोशिकीय दोनों प्रकार के होते हैं, और इन जननांग के चारों ओर कोई कवरिंग नहीं पाई जाती, इसलिए इनको नग्न जननांग कहा जाता है। और जो जैकेट सेल हैं वो अगर पाई जाती हैं तो वो भिन्न उत्पत्ति की होती हैं। और जैसे जैसे हम हायर प्लांट्स की तरफ, हायर एल्गी की तरफ जाते हैं तो जननांग जटिल होता जाता है, जटिलता लगातार बढ़ती जाती है। और नेक्स्ट क्या है, जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हुआ उससे जो फर्टिलाइजेशन के बाद जाइगोट बनता है, उस जाइगोट से भ्रूण का निर्माण नहीं होता है। और एकदम स्पष्ट पीढ़ी एकांतरण, स्पोरोफिटिक और गैमेटोफिटिक जनरेशन, बीजाणुद्भिद और युग्मोद्भिद दो पीढ़ियां अलग अलग एक दूसरे से पाई जाती हैं।
ठीक है। एक बार फिर धन्यवाद। आपको इसमें कुछ क्वेश्चंस जो हैं वो मैं आपको फिर बता दूं, जो आपको याद करने हैं और रखने हैं। एक तो पहला क्वेश्चन है सामान्य लक्षण, आपको थैलोफाइटा के याद रखने हैं। पहला क्वेश्चन है कि थैलोफाइटा के सामान्य लक्षण लिखिए। दूसरा 1 नंबर का क्वेश्चन, भारत में एल्गोलॉजी के जनक का नाम लिखिए। ठीक है। तीसरा क्वेश्चन, कवक और शैवालों में 2 मुख्य अंतर बताएं। तो इसको आप अपने पास नोट करके रखें, इन तीनों क्वेश्चनों को, बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको 99% पेपर में मिलेंगे, क्योंकि आपके जो क्वेश्चन पेपर है उसमें 10 क्वेश्चन 1-1 नंबर के आते हैं अभी तक, और 5-5 नंबर के, सॉरी 2-2 नंबर के 5 क्वेश्चन थे, और 10-10 नंबर के 2 क्वेश्चन आपको करने होते हैं। 50 नंबर का जो आपका पेपर है उसमें इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन होता है। अब आगे क्या होगा, कोविड के कारण, क्योंकि परिस्थितियां सब बदल चुकी हैं, और हम जैसी जितनी भी कोशिश कर पा रहे हैं आपको सारा ऑनलाइन ये पढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। उम्मीद है कि आपको इससे काफ़ी सहायता मिलेगी। थैंक्स। अब अगला हम और कैरेक्टर्स जो बचे हैं वो नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।